महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसी श्रृंखला में हम बालकांड से लेकर अयोध्या कांड तक हर सर्ग को एक कथा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। वाल्मीकि रामायण ब्रह्मांड की सबसे पहली श्री राम जी की कथा है। आधुनिक युग में तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरित मानस अति उत्तम ग्रंथ है। जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था, उस समय इस ग्रंथ ने करोड़ों लोगों को धर्म से जोड़े रखा था और मुगलों से लड़ने के लिए और अपना धर्म बचाने की शक्ति दी थी। जबकि वाल्मीकि रामायण इतनी प्रचलित नहीं है, लोग इसके बारे में ना ही तो ज्यादा जानते हैं और ना ही पढ़ते हैं। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम वाल्मीकि जी की ये कथा लोगों के सामने प्रस्तुत करें। जब ये ग्रंथ लिखी गई थी, उस समय महर्षि वाल्मीकि और श्री राम दोनों धरती पर थे और दोनों की आपस में भेंट भी हुई थी। इस रामायण कथा में त्रेता युग के रहन सहन, राजनीति, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र सब उसी तरह लिखा गया है जैसा उस समय वहां था। आइए आपको वाल्मीकि रामायण के उस समय के राजनीति और मनोविज्ञान का एक उदाहरण देते हैं। जब विभीषण श्री राम से मिलने आए, उस समय सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, ये शत्रु का भाई है। पता नहीं कब हमारी सेना में प्रवेश करे और अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर डाले। प्रकृति से तो ये राक्षस ही है, इसका क्या विश्वास करें। साथ ही नीति ये भी है कि मित्र की भेजी हुई, मोल ली हुई तथा जंगली जातियों की सहायता भी यदि प्राप्त हो तो वो ले सकते हैं, परंतु शत्रु की सहायता से सदा बचना चाहिए, क्योंकि उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। अंगद ने भी ऐसी ही बात कही और जाम्बवान तथा शरद ने भी इसी प्रकार कहा। पर यहाँ पर हनुमान जी ने एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आज भी अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके समस्त बृहस्पति का भाषण भी तुच्छ है और आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं विवाद, तर्क, स्पर्धा आदि के कारण नहीं, परंतु कार्य की महत्ववा के कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूं। प्रभु, आपके कुछ मंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिया है। किसी ने कहा है कि विभीषण के पीछे गुप्तचर लगाया जाए, परंतु गुप्तचर तो उनके पीछे लगाया जाता है जो कि अदृश्य हो। यहाँ तो विभीषण स्वयं ही सामने आकर अपना नाम और काम भी स्वयं ही बता रहे हैं, तो यहाँ गुप्तचर का क्या काम है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह गलत समय पर आए हैं, परंतु मुझे तो लगता है कि यही सही समय है। आपने जिस प्रकार वाली को मारा है और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया है, यही सुनकर विभीषण भी यहाँ आए हैं, ताकि आप सुग्रीव की तरह इन्हें भी शरण दे सके। हनुमान जी ने आगे कहा, वैसे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, यदि इनके मन में कुछ अन्यथा होगा तो आप इनसे बात करते समय इनके स्वरभेद, इनके मुख के भाव आदि से इनकी जो मनस्थिति है, आप स्वयं ही जान लेंगे। इसी प्रकार हनुमान जी के और भी उदाहरण हैं, जहां उन्होंने अपने नीति के ज्ञान से सबको चकित कर दिया है। स्वयं श्रीराम भी बार बार हनुमान जी के भाषा चातुर्य और बुद्धि कौशल पर चकित होते हैं। इन्हीं सब कारणों से हनुमान जी को बुद्धिम ताम वारिष्ठम कहा गया है। इसी प्रकार श्रीराम की नीति, साधुता, सर्वगुण संपन्नता तो सर्वोप्रिय ही। लक्ष्मण भी कम नहीं है। जब मारीच सोने का हिरण बनकर जंगल में सीताजी के सामने आता है, तब लक्ष्मण उसे पहले ही पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये राक्षस है, कोई हिरण नहीं। तत्पश्चात जब श्रीराम हिरण रूपी मारीच को बाण से घायल कर देते हैं और वो श्रीराम के स्वर में जोर जोर से चिल्लाता है, उस समय भी लक्ष्मण जी को इस बात का पता चल जाता है कि ये राक्षस है और श्रीराम पर कोई संकट नहीं है। इसी प्रकार आपको वाल्मीकि रामायण में और बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे, जिससे उत्कृष्ट राजनीति, अति उत्तम मनोविज्ञान और उत्तम नीति का पता चलता है। आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे ग्रंथों का विधिपूर्वक अध्ययन कर सकें। कुछ लोग रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण तो बहुत कम प्रचलित है। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम आपको कथा के रूप में यह काव्य आपके सामने प्रस्तुत करें और आपको जब भी समय हो श्री राम की कथा का श्रवण कर सकते हैं। कहा गया कि जब तक श्री राम की कृपा ना हो, कोई रामायण पढ़
या सुन नहीं सकता। तो यदि यह कथा आपके सामने आई है तो आप अपने ऊपर श्रीराम को प्रसन्न हुआ मानिए। तो आइए हम कथा का आरंभ करें। जय श्री राम। बालकांड सर्ग 1। एक समय की बात है, महर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम पर आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन दोनों में धर्म विषय बहुत सारी बातें हुई। इसी में वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि मुनिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, सबके उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर देवता भी जिससे डरते हैं, वह कौन है? आप मुझे इस बारे में बताइए, मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इस प्रश्न को सुनकर महर्षि नारद ने उन्हें इस प्रकार कहा। वाल्मीकि जी, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उन सब से युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूं। आप इसे सुनिए। ईक्ष्वाकु के वंश में एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे मन को वश में रखने वाले, बलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। श्री राम बुद्धिमान, श्रेष्ठ वक्ता, शोभायमान तथा शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। वैसे तो श्री राम के गुण अनंत है, परंतु मैं उनमें से कुछ गुणों का आपके सामने वर्णन करता हूं। श्री राम के ग्रीवा शंख के समान है, उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। उनके गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी है, इसीलिए उन्हें महाबाहो कहा जाता है। उनका मस्तक सुंदर, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर ना अधिक ऊंचा है, ना ही नाटा। वे माध्यम और सुडौल है। उनके देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है और आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। श्री राम धर्म के ज्ञाता तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, शत्रुओं का संहार करने वाले तथा जीवों और धर्म के रक्षक हैं। धर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। श्री राम अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय है। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार तरह श्री राम से साधु पुरुष आकर मिलते रहते हैं। वे आर्य तथा सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन बड़ा ही मनोहर है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। श्री राम गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे भगवान विष्णु के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर है। वे क्रोध में कालाग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान है। वे त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। उसके बाद नारद जी ने वाल्मीकि जी को संक्षिप्त में राम कथा सुनाई और फिर उन्होंने आने वाले राम राज्य का वर्णन किया। नारद जी ने कहा, श्री राम के राज्य में लोग प्रसन्न, संतुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। कहीं भी कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। लोगों को आग लगने का भय न होगा और न ही कोई प्राणी जल में डूबेगा। सभी नगर और राष्ट्रधन धान्य संपन्न होंगे। चोरी तथा भूखमरी का किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। सत्य युग के समान लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। श्रीराम बहुत से दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उसमें वे ब्राह्मणों को अपार धन दान करेंगे। संसार में वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक शासन करने के उपरांत रामचंद्र जी अपने परमधाम को पधारेंगे। इसके बाद नारद जी ने संक्षिप्त में रामायण पढ़ने
और सुनने के फल का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति वेदों के समान पवित्र पापनाशक इस रामचरित को पढ़ेगा, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्रों तथा अन्य परिवार जन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। यदि इसे ब्राह्मण पढ़े तो वो विद्वान हो जाए। यदि ये क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करें। यदि वैश्य पढ़े तो उसे अपार धन प्राप्त हो, और यदि शूद्र पढ़े तो उसे अपार प्रतिष्ठा प्राप्त हो। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला सर्ग पूर्ण हुआ। अगले सर्गों की कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पुरुषार्थ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। जय श्री राम।